हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम फ्लेक्स बॉक्स और उसके रिलेटेड सभी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा सीएसएस का लेक्चर 9 है। तो अभी तक आपने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इससे पहले वाले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलो अब मैं यहाँ पर ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर फोल्डर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू में जाके एक फ़ोल्डर को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सीएसएस लेक्चर 9। ओके। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट फ़ोल्डर पे क्लिक करता हूँ जिससे कि ये हमारा वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस वेलकम के विंडो को क्लोज करता हूँ और अब मैं यहाँ पर index.html बनाता हूँ। index.html। ओके। अब इसके अंदर मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनाता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ जिससे कि हमारा बॉर्डर प्लेट कोड यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर टाइटल में लिखता हूँ सीएसएस लेक्चर 9। ओके। अब मैं यहाँ पर सीएसएस की फाइल बनाता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ style.css। ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि सीएसएस को एचटीएमएल के साथ लिंक करता हूँ तो मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और यहाँ पर टाइटल के नीचे लिंक टैग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे लिंक कर देता हूँ। ओके। तो चलो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो फ्लेक्स बॉक्स होता है ना, वो एक सीएसएस का लेआउट सिस्टम होता है जो क्या करता है कि हमें कंटेनर के अंदर एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने में और उसको अलाइन करने में हेल्प करता है। मतलब कि जब भी हमें कंटेनर के अंदर एलिमेंट को अलाइन करना हो तो हम यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स को यूज करते हैं। तो अब फ्लेक्स बॉक्स को यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमारा जो पेरेंट टैग होता है ना, उसके अंदर हमें डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बनानी होती है और उसकी वैल्यू में हमें फ्लेक्स लिखना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक डी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं क्लास दे देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके। अब मैं इसके अंदर एक डी बनाता हूँ। ओके। एक और बना देता हूँ। ओके। अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर style.css में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास क्रिएटर को यूज करता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट बॉक्स। ओके। उसके बाद मैं स्पेस देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डीप। ओके। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर डॉट बॉक्स के अंदर का जो डिव है ना, उसे टारगेट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100 पिक्सल। ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ 100 पिक्सल। ओके। अब मैं यहाँ पर बॉर्डर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गोलाई पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। हमारे जो डिव थे ना, वो यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें पता है कि हमारे जो डिव होते हैं ना, वो ब्लॉक टैग होते हैं। मतलब कि वो पूरी विड्थ को कवर करते हैं। अब हमें इन दोनों डिव को साइड बाय साइड लाना है तो यहाँ पर हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि वीएस कोड में जाता हूँ और आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, जब भी हमें फ्लेक्स बॉक्स को यूज करना हो तो हमें क्या करना होता है कि हमारा जो पेरेंट होता है ना, उसके अंदर हमें एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बनानी होती है और उसके अंदर वैल्यू में हमें लिखना होता है फ्लेक्स। जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो पेरेंट होता है ना, वो फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर क्लास रिएक्टर को यूज करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट बॉक्स। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ फ्लेक्स। ओके। तो अब क्या होगा कि हमारा जो डॉट बॉक्स वाला डिव था ना, वो अब फ्लेक्स बॉक्स बन चुका है। तो अब इसके अंदर जो डिव थे ना, वो साइड बाय साइड आ जाएंगे। तो मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। हमारे जो डिव है ना, ये साइड बाय साइड आ चुकी है। तो इस तरह से हम एलिमेंट को फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखो, जो फ्लेक्स मॉडल होता है ना, उसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो चलो अब हम एक एक करके इन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और यहाँ पर मैं इस div के नीचे लिखता हूँ फ्लेक्स प्रॉपर्टीज। ओके। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। तो अब हम एक एक करके सभी फ्लेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक करके लिखता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन। ओके। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। अब देखो, जो फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी होती है ना, वो हमारी दो और फ्लेक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है। एक होती है जस्टिफाई कंटेंट। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ए करके लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। ओके।
अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। और उसके बाद दूसरी होती है अलाइन आइटम, तो मैं यहाँ पर बी करके लिखता हूँ अलाइन आइटम्स। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। तो चलो अब हम फ्लेक्स रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसकी टोटल 4 वैल्यू होती है। एक होती है रो, दूसरी होती है कॉलम, तीसरी होती है रो रिवर्स और चौथी होती है कॉलम रिवर्स। अब फ्लेक्स रिएक्शन की सभी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी का जो वर्क होगा वो भी चेंज हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स रिएक्शन होती है ना, उसकी वैल्यू रो होती है। तो उस केस में क्या होता है कि हमारी जो जस्टिफाई कंटेंट होती है ना, वो क्या करती है कि हमारे कंटेनर के अंदर के जो भी एलिमेंट होते हैं ना, उसे हॉरिजॉन्टली अलाइन करने में हेल्प करती है। और अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी क्या करती है कि हमारे कंटेनर के अंदर के जो भी एलिमेंट होते हैं ना, उसे वर्टिकली अलाइन करने में हेल्प करती है। और अगर ऐसा हो कि हमारे जो फ्लेक्स रिएक्शन की वैल्यू है ना, वो कॉलम हो, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो जस्टिफाई कंटेंट होता है ना, वो कंटेनर के अंदर के एलिमेंट को वर्टिकली अलाइन करने में हेल्प करता है। और जो अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी होती है ना, वो हमारे कंटेनर के अंदर के एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली अलाइन करने में हेल्प करती है। तो इस तरह से फ्लेक्स रिएक्शन की वैल्यू का चेंज होने से हमारे जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम का जो भी वर्क होता है ना, वो भी चेंज हो जाता है। तो अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस डिव के अंदर 5 डिव बनाता हूँ। तो 2 तो मैंने बना दिए, तीसरा बना देता हूँ। ओके, उसके बाद एक और बना देता हूँ, एक और बना देता हूँ। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर स्टाइल और सीएसएस में जाता हूँ। अब देखो, यहाँ पर एक फ्लेक्स रिएक्शन की प्रॉपर्टी है, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी है, उसके बाद अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी है। ये सब जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो हम हमारे कंटेनर के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि इस डॉट बॉक्स के अंदर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, अब देखो, जो जस्टिफाई कंटेंट होती है ना, उसके अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज होती है। तो चलो अब हम इसकी अलग अलग वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले होता है फ्लेक्स स्टार्ट। तो फ्लेक्स स्टार्ट से क्या होता है कि हमारा जो कंटेंट होता है ना, वो लेफ्ट डायरेक्शन से अरेंज होना स्टार्ट होता है। उसके बाद फ्लेक्स एंड होता है। उससे क्या होता है कि हमारा जो कंटेंट होता है ना, वो राइट डायरेक्शन से अलाइन होना स्टार्ट होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लिखता हूँ फ्लेक्स एंड। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारे एलिमेंट है ना, ये राइट डायरेक्शन से अलाइन हो रहे हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सेंटर भी होता है, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो कंटेंट होता है ना, वो सेंटर में आ जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेंटर। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमारे जो एलिमेंट है ना, ये सेंटर में आ रहे हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं। अब इस तरह से यहाँ पर एक वैल्यू होती है स्पेस इवेनली, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्पेस इवेनली। ओके, तो अब इससे क्या होता है कि हमारे जो एलिमेंट होते हैं ना, उसके बीच में इक्वल स्पेस आ जाती है। तो चलो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारे एलिमेंट है ना, उनके बीच में इक्वल स्पेस आ रही है। तो इस तरह से हमारी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवेनली वर्क करती है। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब इस तरह से यहाँ पर होता है स्पेस अराउंड। ओके, तो अब इससे क्या होता है कि हमारे जो एलिमेंट होते हैं ना, उनकी दोनों तरफ स्पेस ऐड होती है। तो इसे मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर बोर्ड को ओपन करता हूँ। ओके, तो देखो, यहाँ पर मैंने 5 बॉक्स बनाए हैं। इसे आप 5 डीव समझ लो। ओके, अब देखो, स्पेस अराउंड में क्या होता है कि जो स्पेस होती है ना, वो दोनों तरफ ऐड होती है। मतलब कि देखो, यहाँ पर ये लेफ्ट की तरफ भी ऐड होगी और राइट की तरफ भी ऐड होगी। उसी तरह से इन सभी के लिए लेफ्ट और राइट की तरफ स्पेस ऐड होगी। यहाँ पर भी लेफ्ट और राइट में स्पेस ऐड होगी। उसी तरह से यहाँ पर भी लेफ्ट और राइट में स्पेस ऐड होगी। तो अब इससे क्या होता है कि यहाँ पर स्टार्ट वाली जो स्पेस होती है ना, और ये एंड वाली स्पेस होती है, ये क्या होता है कि ये दोनों स्पेस छोटी होती है। और ये जो बीच वाली स्पेस होती है ना, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 स्पेस होती है ना, ये इन दोनों से बड़ी होती है। तो इस तरह से हमारी स्पेस अराउंड की वैल्यू वर्क करती है। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो फर्स्ट वाली और ये जो लास्ट वाली स्पेस है ना, ये कम है और ये जो बीच वाली स्पेस है ना, ये थोड़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड वर्क करती है। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं।
अब इस तरह से इसकी एक वैल्यू होती है जिसका नाम है स्पेस बिटवीन। ओके, तो अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है ना, वो चिपक के आता है, और जो बाकी के एलिमेंट होते हैं ना, उनके बीच में इक्वल स्पेस आती है। तो चलो अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला डिव है ना, ये चिपक के आ रहा है, और जो बाकी के डिव है ना, उनके बीच में इक्वल स्पेस आ रही है। तो इस तरह से हमारी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन वर्क करती है। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, अब इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो भी जस्टिफाई कंटेंट की तरह ही होती है, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। अलाइन आइटम होता है ना, वो वर्टिकली अलाइन करता है। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ सेंटर। ओके, अब देखो, यहाँ पर हम अलाइन आइटम को यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा कि हमारा जो कंटेनर होगा ना, उसे थोड़ी हाइट भी देनी होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 100 VH। ओके, तो अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारे एलिमेंट है ना, ये सेंटर में आ चुके हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1200 पिक्सल। ओके, और यहाँ पर मैं चाइल्ड की विड्थ को करता हूँ 400 पिक्सल। ओके, और इसकी हाइट को भी मैं 400 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, तो अब देखो, यहाँ पर हमने पेरेंट की विड्थ को 1200 पिक्सल किया है और उसके अंदर जो चाइल्ड है ना, उनकी विड्थ को हमने 400 पिक्सल किया है। तो क्या होना चाहिए कि हमारे जो पहले दो डिव हो गए ना, वो पहली रो में आने चाहिए, उसके बाद दूसरी रो में हमारे दूसरे दो डिव आने चाहिए, और लास्ट में तीसरी रो में हमारा एक डिव आना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए, पर यहाँ पर इस तरह से नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखो, यहाँ पर इस तरह से नहीं हो रहा है। ये जो हमारे डिव है ना, इसकी हाइट 400 पिक्सल तो आ रही है, और इसकी विड्थ है ना, ये 400 पिक्सल नहीं आ रही है। तो अब इसका रीजन क्या होता है? तो देखो, यहाँ पर हमारे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है फ्लेक्स रैप, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू नो रैप होती है। और ये फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी क्या करती है कि हमारा जो फ्लो होता है ना, उसे चलते रहने देती है। जैसे कि देखो, अगर हमने फ्लेक्स डायरेक्शन को रो किया है, तो ये क्या करेगा कि सभी एलिमेंट हो गए ना, उन्हें एक ही रो के अंदर कवर करने का काम करेगा, उन्हें नीचे नहीं जाने देगा। और अगर हमें इन्हें नीचे जाने देना है, तो हमें क्या करना होता है कि हमें फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी को यूज करना होता है और उसकी वैल्यू में हमें रैप लिखना होता है। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और इसकी बात करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ रैप। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, अब हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा पेरेंट है ना, उसकी विड्थ हमने 1200 पिक्सल की थी। तो देखो, ये हमारी 1200 पिक्सल आ चुकी है, और उसके अंदर हमने जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन किया था। इसलिए हमारे ये जो डिव है ना, ये पेरेंट को चिपक के आ रहे हैं, और अब इनकी हाइट और विड्थ 400 पिक्सल हो चुकी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अब देखो, यहाँ पर ये जो हमारे डिव है ना, ये बहुत चिपक चिपक के आ रहे हैं। अगर हमें इनके बीच में थोड़ी स्पेस ऐड करनी हो, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं जिसका नाम है गैप। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर गैप की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 10 पिक्सल। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे जो डिव है ना, इनके बीच में 10 पिक्सल की गैप आ रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पर गैप की प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। तो चलो अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ। तो ये था हमारा फ्लेक्स बॉक्स और उसके रिलेटेड सभी प्रॉपर्टीज। तो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है, तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दी है, या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com, और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है, और उसके बाद लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा सीएसएस का लेक्चर 9 है, तो वहाँ पर आपको सीएसएस लेक्चर 9 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फोल्डर अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखाई देता है, और उसके अंदर जो भी फाइल होती है ना, वो हमें बीच में दिखाई देती है।
तो यहाँ पर मैंने 2 फाइल बनाई है, तो आपको ये दोनों फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।